प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा 10 में नागरिक शास्त्र में पाठ 3 के अंतर्गत लोकतंत्र और विविधता के बारे में चर्चा करेंगे कि डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी क्या होती है। इस अध्याय में भाषा और क्षेत्र के अतिरिक्त लोगों के शारीरिक स्वरूप, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, जनजाति आदि के रूप में अलग अलग हम अध्ययन करेंगे। हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र सामाजिक मतभेदों, विभाजनों और असमानताओं की कैसे प्रतिक्रिया करता है, किस प्रकार लोकतंत्र सभी सामाजिक भिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका समाधान करने की कोशिश करता है। साथ ही इस अध्याय में सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीतिक किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसका भी अध्ययन करेंगे। और इसको हम समझेंगे मैक्सिको की जो ओलंपिक कहानी है इसके माध्यम से। मैक्सिको की ओलंपिक कहानी। मैक्सिको की ओलंपिक कहानी। यह कहानी अमेरिका में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन की घटना से संबंधित है। वर्ष 1968 में मैक्सिको में हुए 200 मीटर दौड़ के ओलंपिक मुकाबलों के पदक समारोह में के समय अमेरिकी राष्ट्रगान में सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने दो अफ्रो अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस खड़े थे। ये इन दोनों की कहानी है। किसकी? टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस की। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता। दोनों खिलाड़ियों ने पुरस्कार लेते समय जूते न पहनकर केवल काले मोजे पहने थे, जो यह दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिकी श्वेत लोग गरीब हैं। ठीक है, दोनों क्यों खड़े थे? क्योंकि वो बताना चाहते थे कि जो अमेरिकी श्वेत लोग हैं वो क्या हैं? गरीब हैं। अपने इन प्रतीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान और अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। काले दस्ताने, बधी हुई मुट्ठियों और श्वेत शक्ति का प्रतीक थी। मैक्सिको ओलंपिक में पुरस्कार समारोह के दौरान रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी बताया और उनके पदक वापस ले लिए। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के प्रति अपना समर्थन देने के कारण जो नॉर्मन महोदय थे उनको अगले ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई। परंतु नॉर्मन के जो फैसले थे उस फैसलों ने अमेरिका के बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यानी कि वो बताने की कोशिश किए कि जो अमेरिका के अश्वेत लोग हैं वह गरीब हैं, लेकिन उनकी शक्ति क्या है? कमज़ोर नहीं है। वो कमज़ोर नहीं है, उनके अंदर पावर है, मेन पावर है। वो दिखाना चाहते थे और एक समानता, अपने अधिकारों को लेकर के वो प्रयत्नशील थे। उनको बताना चाहते थे कि हमारे जो अधिकार हैं वो हमारे लिए सुरक्षित किए जाएं। ठीक है, अब बात करते हैं समानताएं, असमानता और विभाजन की। धावकों के दिए गए उदाहरणों से खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का विरोध कर रहे थे। ये हमने आपको बताया। भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही नहीं होता है, इसके और भी स्वरूप होते हैं। जैसे बेल्जियम और श्रीलंका में आप देखेंगे विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, वहीं श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर होता है। ठीक, इस प्रकार से आप बेल्जियम की घटना और श्रीलंका की घटना से आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।